गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की बुक की समकालीन विश्व में राजनीति। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि समकालीन विश्व में राजनीति इसका मतलब क्या होता है। समकालीन का अर्थ होता है जो हाल की ही परिस्थितियाँ या जो हाल का ही वक्त चल रहा होता है। इसे इंग्लिश में हम कंटेम्प्रेरी भी कह सकते हैं। तो देखिए गाइज, इस बुक के अंदर हमें 9 चैप्टर्स रीड आउट करने होंगे। अगर आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना है 12th क्लास के अंदर तो आपको सभी चैप्टर्स काफ़ी थोरोली पढ़ने होंगे। तो इसके अंदर मैं आपको 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स की एक और सिर्फ शॉर्ट एक कंक्लूजन दूंगा। उससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। देन आने वाली वीडियो में हम एक एक चैप्टर के ऊपर उनके क्वेश्चन आंसर और उनकी डिटेल्स के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो समकालीन विश्व में राजनीति, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का आपका वो है शीत युद्ध का दौर। तो फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध होता है कोल्ड वॉर। शीत युद्ध के दौर में हमें ये पढ़ना होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब कंप्लीट हो गया था, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला, उसके बाद विश्व में सिर्फ 2 ही शक्तियाँ रह गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसे आज हम रशिया कहते हैं, इसे हम यूएसएसआर भी कह सकते हैं, और अमेरिका को यूएसए। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि आखिर शीत युद्ध होता क्या है, कब तक चला, क्या रहा, इसके परिणाम क्या हुए, पूरे विश्व के अंदर क्या चल रहा था। तो इससे पहले थोड़ा सा आपको द्वितीय विश्व युद्ध पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 से लेकर 1945 तक चला। उसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध एक प्रकार से मैं आपको सिंपल सा यही समझा सकता हूँ कि शीत युद्ध का अर्थ होता है वास्तविक युद्ध ना होकर विचारधाराओं पर लड़े जाने वाला युग। तो इस चैप्टर में हम ये कुछ डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। देन इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर लेते हैं, 2 ध्रुवीयता का अंत। 2 ध्रुवीयता कहने का मतलब इस समय विश्व में 2 ध्रुव हो चुके थे। ध्रुवीयता आप कह सकते हो 2 पोलर, जैसे लाइक एक अमेरिका और एक दूसरा सोवियत संघ। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद विश्व 2 हिस्सों में बट गया था। अमेरिका वाले जो अमेरिका को देश मानते थे वो पश्चिमी संगठन कहलाए, और जो रशिया को मानते थे या फिर कह सकते हैं सोवियत संघ को मानते थे वो कहलाए पूर्वी। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि आखिर कैसे शीत युद्ध का अंत हुआ, आखिर कौन जीता कौन हारा, आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से सोवियत संघ को घुटने टेकने पड़े अमेरिका के सामने। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति के अंदर समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व। अब जब आपको पता है 2 ध्रुवीयता का अंत हो चुका है, उसके बाद विश्व में एक ही महाशक्ति बची जिसे आज हम कहते हैं अमेरिका। अमेरिका पूरे विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति बनती है, और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि अमेरिका ने आखिर कैसे सभी विश्व के ऊपर अपना कब्जा किया, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से। जो चौथा अध्याय पढ़ेंगे इस बुक का हम, वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता मतलब जो जनता का समुदाय होता है, वैकल्पिक केंद्र इसका मतलब होता है कि जो मतलब काफ़ी सारे ऑप्शनल होते हैं हमारे पास सेंटर, जैसे ईयू, आसियान, यूरोपीय यूनियन, आसियान। ये कुछ ऐसे देशों का संगठन बना जिन्होंने क्या बनाया कि ये अपने हिसाब से अपने देशों की राजनीति चलाते थे। ये सिर्फ अमेरिका की नहीं मानते थे, अमेरिका तो पूरे विश्व के ऊपर कब्जा कर रहा है। कहने का अर्थ यह है अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, ईयू और आसियान में कुछ देशों ने मिलकर अपनी एक सैन्य, सामाजिक, राजनीतिक शक्ति संगठित की, और इसके हिसाब से इन्होंने ये चलाया। 5th चैप्टर होगा समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हम दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया के दक्षिण के अंदर भारत है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है 7, इन 7 को मिला के और खुद भारत मतलब 8, तो ये बनता है दक्षेश। इसे हम सार्क भी कह सकते हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देशों ने मिलकर क्या किया क्या नहीं। जो 6th चैप्टर है, छठा अध्याय है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फिर हम यह जानेंगे कि आज विश्व के अंदर 1945 के बाद तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। तो इसको लेके पूरे विश्व के सभी देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की। अगर भाई किसी देशों को कोई दिक्कत हो, लड़ाई हो रही हो, कोई तनाव पैदा हो गया हो, तो आप इन अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जाके अपनी समस्या को सही कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां हैं जो कि काम करती है पूरे विश्व की भलाई के लिए और मानव शांति के लिए। जो 7th चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब आपने ये देखा शीत युद्ध खत्म हो चुका है, पूरे विश्व में एक महाशक्ति है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भी हो रहे हैं,
अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बन गया, लेकिन विश्व में सबसे बड़ी समस्या अब आ गई है सुरक्षा की। तो सुरक्षा किस प्रकार की? तो सुरक्षा में हम 3 मुख्य आयाम पढ़ेंगे: पर्यावरणीय सुरक्षा, आतंकवादी सुरक्षा, जैविक और रासायनिक हथियारों वाली सुरक्षा। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम 8th चैप्टर 8वां अध्याय के बारे में बात करेंगे, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। जैसे जैसे तरक्की होती गई, कुछ देश विकासशील होते गए, कुछ देश विकसित होते गए, तो इस हिसाब से क्या हुआ, फिर पर्यावरण का हमने काफ़ी ज़्यादा संरक्षण ह्रास कर दिया। तो पर्यावरण, अगर हम पर्यावरण की हानि करेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे, या फिर काफ़ी ज़्यादा ओजोन परत में छेद, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग, न जाने क्या क्या, तो इससे क्या होगा, हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इस चैप्टर में हम ये मुद्दे जानेंगे कि क्या पर्यावरण के लिए आज तक कई देशों ने कुछ मीटिंग की या नहीं की। इसके अलावा और भी काफ़ी आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। और इस बुक का आखिरी अध्याय चैप्टर 9 वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को हम इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि सभी प्रकार से अपने द्वार खोल देना, मुक्त द्वार की नीति होती है। इसमें हम उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की अवधारणा के ऊपर चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण आज पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है। आज सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, संस्कृतियों का तालमेल होता है, और भी काफ़ी कुछ आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो एक हिसाब से मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया है, काफ़ी बिंदास आइडिया है कि इस बुक के अंदर आपको कैसे चैप्टर पढ़ने होंगे और इन चैप्टरों में क्या क्या होगा। तो अब आपको काफ़ी बोरिंग भी नहीं लगेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो आपका फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे शीत युद्ध का दौर। थैंक यू।